जय हिंद दोस्तों। मैं प्रद्युम्न मिश्रा आप लोगों का नेशंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। कौन कौन सी नदी हैं, उनका उद्गम स्थल क्या है, लंबाई कितनी है, सहायक नदियां क्या हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2880 किलोमीटर, मतलब 2880 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है जो मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। सहायक नदी इसकी हैं सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित और सेव। नेक्स्ट नदी आती है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई है दोस्तों 720 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 720 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील से, जम्मू कश्मीर से इसका निकलती है। जो झेलम नदी जो है शेषनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर से। इसकी सहायक नदियां हैं किशन, गंगा, पुंछ, लिदार, केरवाल, सिंध। ठीक है, झेलम नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 720 किलोमीटर है। शेषनाग झील से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ क्या? किशन, गंगा, पुंछ, लिदार, केरवाल है और सिंध। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट नदी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नदी है अपनी चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई है 1180 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1180 किलोमीटर। उद्गम स्थल इसका बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। इसकी सहायक नदी है चंद्रभागा। ठीक है दोस्तों, चिनाब नदी जो है इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका जो है बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है और इसकी सहायक नदी है चंद्रभागा। नेक्स्ट नदी है अपनी रावी नदी। रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये इसका जो उद्गम स्थल है जहाँ से निकलती है रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रा कांगड़ा से निकलती है। सहायक नदी इसकी क्या है? साहो और सुई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट सतलुज नदी पे। सतलुज नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर, लेकिन जो भारत में इसकी लंबाई है शायद 1050 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, जिस जो है राकस ताल से निकलती है ये। ठीक है, इसकी सहायक नदी है भाई ब्यास, स्पीति, बसपा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट नदी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नदी अपनी है ब्यास नदी। ब्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे से निकलती है ये, और इसकी जो है सहायक नदी है तीर्थन हो गई, पार्वती हो गई, हुरला हो गई। ठीक है, अब अपनी सातवीं नदी आती है गंगा नदी। दोस्तों, गंगा नदी को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे समझ में आए। तो गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इसकी जो लंबाई है 2510 किलोमीटर लिखा हुआ है, क्योंकि 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई आती है। जो कि बांग्लादेश को मिलाकर आती है। ठीक दोस्तों, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। यह गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। इसकी सहायक नदी जो है यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, बागमती है, गंडक है, कोसी है, सोन है, अलकनंदा है, भागीरथी है, पिंडार है, मंदाकिनी है। उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, बिहार में ये बहती हुई चली जाती है। ठीक है, उत्तरांचल से चलती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो गंगा नदी के बारे में समझ गए।
अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, जूम कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी है, इसकी लंबाई है दोस्तों 1375 किलोमीटर। उद्गम स्थल जो है इसका यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, टोज, गिरी, काली, सिंध। ठीक है, नेक्स्ट नदी है रामगंगा नदी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 690 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट से निकलती है। ठीक है, नैनीताल के निकट एक हिमनदी है, उससे जो है निकलती है। सहायक नदी इसकी है खोन। नेक्स्ट है घाघरा नदी। घाघरा नदी की लंबाई है दोस्तों 1080 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है मस्सातुंग, नेपाल से निकलती है। सहायक नदी है हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चौकिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नदी में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नदी है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट नदी है दोस्तों गंडक नदी। ठीक है, इसका जो है लंबाई है दोस्तों 425 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी? 425 किलोमीटर। उद्गम इसका क्या है? नेपाल जो है तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट से निकलती है। ठीक है, सहायक नदी इसकी है काली, गंडक, त्रिशूल और गंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नदी है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी लंबाई है 730 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल है नेपाल में सप्तकोशिका से ये निकलती है, जिसको गोसाई धाम कहते हैं। इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, दामुर और अरुण। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल है मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी है काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट नदी पे चलते हैं। नेक्स्ट नदी है अपनी बेतवा नदी। बेतवा नदी की दोस्तों लंबाई है 480 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल है भोपाल के पास उबैदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश से जो है ये निकलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है सोन नदी। सोन नदी की दोस्तों लंबाई है 770 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है ये निकलती है। इसकी सहायक नदी है रिहंद, कुनहड़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नदी है दामोदर नदी। इसी नदी पर बना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो है इसी नदी पर है दामोदर नदी परियोजना। इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से जो है दक्षिण पूर्व से ये जो है निकलती है। इसकी सहायक नदी है कोनार, जामुनिया। ठीक है, जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, दामोदर नदी ये सबसे प्रदूषित नदी है दोस्तों। इसमें से मछलियाँ जो हैं नहीं पनपती हैं। सबसे प्रदूषित नदी है ये दामोदर नदी। नेक्स्ट है नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को। इसकी लंबाई है दोस्तों 2880 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों,
इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट से तिब्बत से जो है जो इसको तिब्बत में जो है सांगपो कहा जाता है दोस्तों, और ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और इसकी सहायक नदी है घनसिरी, कपली, सुवनसिति, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नदी है दोस्तों महानदी। ठीक है, महानदी की लंबाई है 890 किलोमीटर। उद्गम स्थल है सिहावा के निकट रायपुर से जो है निकलती है। इसकी सहायक नदी है सियोनाथ, हसदेव, उंग, ईब, ब्रह्मणी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट नदी है अपनी वैतरणी नदी। ये इसकी लंबाई है 3303 किलोमीटर। ये इसको 3303 किलोमीटर 333 किलोमीटर। दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? 333 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है केवंझर पठार, उड़ीसा से जो है वैतरणी नदी निकलती है। इसकी लंबाई 333 किलोमीटर है। नेक्स्ट आती है स्वर्णरेखा नदी। इसकी लंबाई जो है 480 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है दोस्तों ये नासिक की पहाड़ियों से जो है निकलती है। और सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा। ठीक है दोस्तों, ये इनकी सहायक नदियां हैं। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं दोस्तों, और वृद्ध नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब किसको पढ़ेंगे? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई दोस्तों 1290 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट से है। सहायक नदी इसकी है कोयना, यरला, वाणा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंग प्रभा। ठीक दोस्तों, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कृष्णा नदी, इसी में अलमाटी बांध बंधा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर ही बना हुआ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। इसकी लंबाई दोस्तों 760 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो है केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से निकलती है। सहायक नदियां हैं हेमावती, लोक पावना, शिमला, भवानी, अमरावती। ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? दोस्तों अगर आप लोगों को नदियों का जो है सूची समझ में आई हो, नदियों के बारे में समझ में आया हो, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, और शेयर करिएगा दोस्तों। इसी तरह से नए वीडियो आते रहेंगे, और आप लोग ये नदियों को पढ़िएगा और रिवाइज करिएगा बार बार। अगर 3-4 बार आप देख लेंगे और बार बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। नदियों से एक क्वेश्चन तो हर पेपर में ज़रूर ही आता है, कंपटीशन पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नदियों को तैयार करिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।